मिडिल ईस्ट की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। आज युद्ध का 13वां दिन है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पर टिकी हैं। क्या ईरान झुकने को तैयार है या ये किसी बड़े महायुद्ध की आहट है? ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने दुनिया के सामने रख दी हैं 3 ऐसी शर्तें जिन्हें मानना अमेरिका और इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस और मैं हूं आपके साथ चतुर्वेदी श्रुति। आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे इन शर्तों का मतलब और जानेंगे कि क्या सच में शांति संभव है। सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हालत की। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ ये सिलसिला अब एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। अब तक 13,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं और 17,000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की कमर तोड़ दी है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि युद्ध जीता जा चुका है, लेकिन क्या वाकई अगर युद्ध जीत लिया गया है तो फिर तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार क्यों जा रही हैं? क्यों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हॉर्मुज जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के डर से कांप रही हैं? इसी तनाव के बीच ईरानी राष्ट्रपति ने रूस और पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक बातचीत के बाद 3 शर्तें रखी हैं। आइए उन्हें समझते हैं विस्तार से। पहला, ईरान का कहना है कि उसे एक संप्रभु राष्ट्र की तरह देखा जाए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है परमाणु। ईरान साफ कह रहा है कि उसका परमाणु मिशन शांति के लिए है, लेकिन दुनिया इसे शक की निगाह से देखती है। इस शर्त का मतलब है कि ईरान अब किसी भी तरह के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा, ये सबसे चौंकाने वाली शर्त है। ईरान का तर्क है कि हमला अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया, इसलिए तबाही का बिल वही भरे। ईरान न केवल सैन्य नुकसान बल्कि पिछले कई सालों में लगे आर्थिक प्रतिबंधों के कारण हुए नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है। जानकारों का मानना है कि ये राशि अरबों डॉलर में जा सकती है। ईरान अब जुबानी जमा खर्च पर भरोसा नहीं करना चाहता। उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऐसी लिखित और कानूनी गारंटी चाहिए कि भविष्य में उसकी सीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा। तेहरान चाहता है कि यूएन इसमें गारंटर बने, लेकिन क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा? वाशिंगटन से आ रही खबरें बताती हैं कि ट्रंप प्रशासन इन शर्तों को ब्लैकमेल मान रहा है। वहीं इजराइल का रुख और भी कड़ा है, लेकिन इसी बीच भारत जैसे देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत अपनी तेल की ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा करता है। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी रसोई और आपकी जेब पर पड़ेगा। शेयर बाजार पहले से ही गोते लगा रहा है और निवेशकों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये 3 शर्तें शांति का रास्ता है या युद्ध को और भड़काने का नया बहाना? एक तरफ ईरान की जिद है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका का सैन्य दबदबा। बीच में फंसी है बेगुनाह जनता और वैश्विक अर्थव्यवस्था। संयुक्त राष्ट्र के गलियारों में हलचल तेज है, लेकिन समाधान फिलहाल कोसों दूर नजर आता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करते। जीत चाहे किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान की शर्तें जायज़ हैं? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इंडियन प्रेस हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।